हेलो दोस्तों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे कैसे होती है। ओके। फर्टिलाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें स्पर्म और ओवम का स्ट्रक्चर के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में ओवम और स्पर्म का ही फ्यूज़न होता है। ठीक, तो ये कैसे कैसे होता है इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें इनके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ये है ओवम, सॉरी, ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर। ठीक, ये जो है ये इसका हेड वाला पार्ट है, ये इसका नेक वाला पार्ट है, जो ये बीच का पार्ट है ये बॉडी कहलाती है, एंड जो ये रेस्ट पार्ट है टेल। ठीक है, जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है कैसे कैसे था, ये हेड है, जो ये वाला पार्ट है नेक है, बीच वाला पार्ट जो है वो बॉडी है, एंड जो रेस्ट है वो टेल है। जो उसके हेड वाले पार्ट में क्या होता है, एक्रोसोमल कैप प्रेजेंट होती है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली। ठीक है, ये जो है ये एक्रोसोमल कैप है। इस एक्रोसोमल कैप में क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हाइलो यूरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम का आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बस आपका भी अभी फिलहाल का इतना पता होना चाहिए कि ये एक्रोसोमल कैप है जिसमें क्या होती है, ये हाइलो यूरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है स्पर्म का, दिस इज सेंट्रियोल्स, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड द रेस्ट पार्ट इज एक्सिला फिलामेंट ऑल्सो कॉल्ड टेल। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है स्पर्म का। नेक्स्ट ओवम का, ये ओवम का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले कौन सी लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा लेयर होती है। ये तो फॉलिकल्स हैं, ठीक है, जिन्हें हमने क्या बोलते हैं, इन्हें हम कोरोना रेडिएटा लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, फॉलिकल सेल्स होती हैं जो असेंबल्ड होकर के कोरोना रेडिएटा एक लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। तो सबसे पहले जो लेयर है वो है कोरोना रेडिएटा लेयर। ये जो पर्पल पर्पल कलर के आपको दिख रहे हैं ना सेल्स, इन्हीं को हमने क्या बोला है, कोरोना रेडिएटा बोला है। उसके बाद क्या होती है, सबसे पहले कोरोना रेडिएटा लेयर है, देन जोना पैलिसिडा की लेयर है। ठीक है, ये जो दिख रही है आपको ये जोना पैलिसिडा की लेयर है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, एक ZP3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इसका रोल समझ नहीं आएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये जो रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक और है, एक ऐसा स्ट्रक्चर सा होता है जो इस पिक्चर में नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। इसको हम बोलते हैं ओलिमा, सॉरी स्पेलिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओलिमा। इसी ओलिमा के थ्रू जो स्पर्म है वो अंदर एंटर करता है। ठीक है, अब जोना पेलिसिडा की लेयर थी, उसके बाद क्या आती है, पेरीवाइटिलिन स्पेस आती है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द जोना पेलिसिडा एंड वाइटिलिन मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हमने वाइटिलिन मेम्ब्रेन बोला। इसी वाइटिलिन मेम्ब्रेन और जोना पेलिसिडा के बीच में ये पेरीवाइटिलिन स्पेस होती है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोलस एंड साइटोप्लाज्म। ये है किसका, ओवम का स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें सबसे आउटर लेयर जो थी वो कोरोना रेडिएटर थी, देन जोना पैलिसिडा लेयर थी जिसमें रिसेप्टार्स प्रेजेंट थे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर था जिसको हमने ओलिमा नाम दिया था। उसके बाद पेरीवाइटिलिन स्पेस थी, देन पेरीवाइटिलिन मेम्ब्रेन थी, देन उसके बाद न्यूक्लियोल्स एंड साइटोप्लाज्म था। ये ओवरऑल एक ओवम का स्ट्रक्चर है। अब हम अपनी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्वाइटस एक्ट होता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। देन क्या होगा, इजैकुलेशन। ठीक है, जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो जो पेनिस होता है वो स्पर्म को वेजाइना में इजैकुलेट करता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं वेजाइना में इजैकुलेट किए जाते हैं। देन क्या होता है, एनकाउंटर ऑफ स्पर्म एंड ओवा इन फैलोपियन ट्यूब। जैसे ही स्पर्म क्या करता है, सॉरी, जैसे ही पेनिस स्पर्म को इजैकुलेट करता है वेजाइना में, तो जो स्पर्म होते हैं वो वजाइना से ट्रैवल होते हुए कहाँ पे जाते हैं, यूट्रस के जो नेक वाला पार्ट होता है जिसे हम कॉर्नुआ बोलते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। उसी टाइम पे क्या होता है, ओवरी जो होती है वो ओवा को रिलीज़ करती है, और जो ओवा होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो फेलोपियन ट्यूब में मैंने आपको बताया था कि एक क्या होती है, ओवेरियन फिम्ब्रिये होती है जो ओवा को ओवरी से कैच करके सिलेरी मूवमेंट्स के थ्रू कहाँ पे लाती है, फेलोपियन ट्यूब में लाती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे लाती है, एम्प्यूला वाले पार्ट में, क्योंकि एम्प्यूला वाले जो पार्ट है वहीं पे क्या होती है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है। ठीक है, तो हो क्या रहा था, वजाना से जो स्पर्म है वो ट्रैवल होके आ रहे थे, एंड यहाँ से क्या हो रहा था, ओवरी ने ओवा को रिलीज़ किया और वो भी क्या हुआ, फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करके एम्पुला वाले रीजन में गई। स्पर्म भी एम्पुला वाले रीजन में आए
और जो ओवा है वो भी एम्पुला वाले रीजन में आई। देन क्या हुआ, कैपेसिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, ठीक है। हाँ, उन दोनों का एनकाउंटर हुआ एम्पुला वाले रीजन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कैपेसिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। मींस जो स्पर्म है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो मैच्योर ओवम है उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन प्रोसेस। कैपेसिटेशन प्रोसेस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ स्पर्म टू पेनिट्रेट द मैच्योर oocyte या फिर ओवम इज कॉल्ड कैपेसिटेशन प्रोसेस, ठीक है। ये हुआ। देन क्या हुआ, स्पर्म पेनिट्रेट्स कोरोना रेडिएटा एंड जोना पैलिसिडा एंड रिलीज हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम फ्रॉम एक्रोसोमल कैप, दिस कॉल्ड एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। अब कैपेसिटेशन की प्रोसेस होने के बाद क्या होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होती है, जैसे ही स्पर्म जो है वो ओवम को पेनिट्रेट करता है, मैंने आपको ओवम का स्ट्रक्चर जब बताया था तो मैंने आपको लेयर्स बताई थी कि सबसे पहले कोरोना रेडिएटा होती है, देन जोना पैलिसिडा होती है, ठीक है, देन वाइटिलिन स्पेस, वाइटिलिन मेम्ब्रेन, इस तरीके से बताया था। तो जैसे ही स्पर्म जो है वो ओवम को पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो कोरोना रेडिएटा को डिजोल्व करता है, उसके बाद वो जोना पैलिसिडा के पास पहुँचता है, ठीक है। तो जब वो जोना पैलिसिडा को क्या कर रहा था, पेनिट्रेट कर रहा होता है, तो उस टाइम पे जो उसकी हेड में जो एक्रोसोमल कैप होती है ना वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। उसकी बर्स्ट होने की वजह से क्या होती है, जो उसके कैप में एंजाइम्स प्रेजेंट थे, कौन से, हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम जो प्रेजेंट थे वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। जैसे मानो ये एक्रोसोमल कैप थी, इसके अंदर क्या थे, हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम थे, ठीक है। ये क्या होगी, बर्स्ट हो गई, ठीक, ये ना फट गई यहाँ से, तो यहाँ से ये जो एंजाइम है वो क्या होंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। अब ये एंजाइम क्या होते हैं, जोना पेलिसिडा में ZP3 रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम इन पे एक्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे एक्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जोना पेलिसिडा में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ओलिमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओलिमा के थ्रू अंदर एंटर कर जाते हैं स्पर्म, इसी को ही हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। हुआ क्या, जैसे ही स्पर्म ने पहले कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व किया, जैसे ही वो जोना पेलिसिडा के पास पहुंचा, उसने क्या करा, पेनिट्रेट करने की कोशिश की, तभी जो उसकी एक्रोसोमल की कैप होगी वो फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी, और जो कैप के अंदर एंजाइम प्रेजेंट हैं वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। वो ZP3 रिसेप्टर्स के साथ अटैच होकर के ओलिमा के थ्रू जो ओवम है उसके अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें भी ये चीज़ बोली है कि हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम पेनिट्रेट्स द लेयर एंड एंटर इनसाइड, जैसे ही वो उसको पेनिट्रेट करते हैं वो अंदर एंटर कर जाते हैं। एक चीज़ और कि सभी स्पर्म जोनल जो लेयर होती है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, वही स्पर्म कर पाता है जिसकी मोटेलिटी, जिसकी मूवमेंट्स, ठीक है, अच्छी होगी, जो मैच्योर होगा वही इसको क्या कर पाएगा, पेनिट्रेट कर पाएगा। तो जैसे ही एक स्पर्म एंटर होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो जोनल लेयर है वो कैल्शियम आयंस का रिलीज़ करती है, ठीक है, और हार्ड हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं जोना रिएक्शन। मैंने क्या बोला, जैसे मान लो ये लेयर है, ठीक है, यहाँ से क्या हुई, एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, ये स्पर्म जो है वो क्या हुआ, अंदर एंटर कर गया। तो उसके बाद जो ये लेयर यहाँ से क्या हुई थी, पेनिट्रेट हुई थी, तो ये लेयर क्या करेगी, कैल्शियम आयंस का सिक्रीशन करेगी या रिलीज़ करेगी, ताकि जो लेयर है ये क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। क्यों, क्योंकि जो अदर स्पर्म है, ठीक है, जो यहाँ पे अदर स्पर्म है ये इसको पेनिट्रेट ना कर पाएँ, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो जोनल लेयर है वो कैल्शियम आयंस का रिलीज़ करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जोनल रिएक्शन बोलते हैं, जिससे जो लेयर होती है ये हार्ड हो जाती है, ठीक। अब अंदर क्या है, स्पर्म जो है वो एंटर हो चुका है, ठीक है। तो अंदर क्या होगा, स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होगा, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन्हीं के फ्यूज़न से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, जो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। तो ये था फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का, कैसे कैसे हुआ था। ये है फैलोपियन ट्यूब। हुआ क्या था, सबसे पहले क्वाइटस एक्ट हुआ था, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। पेनिस ने क्या करा था, यहाँ से जितने भी उसके स्पर्म थे, ठीक है, उनको क्या करा था, ऐसे रिलीज़ कर दिया था। मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज़ होते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ ही स्पर्म जो होते हैं, ठीक है, कुछ 1000 स्पर्म जो होते हैं वो हमारे यूट्रस के कॉर्नुआ वाले पार्ट तक ही पहुँच पाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो ट्रैवल करते हुए यहाँ तक पहुँच रहे थे, कॉर्नुआ वाले पार्ट तक पहुँच रहे थे, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था, ओवरी जो है वो ओवा को रिलीज़ करके क्या कर रही थी, सिलरी मूवमेंट्स के थ्रू उसको एम्पुला वाले रीजन में लेके आ रही थी, ठीक है। यहाँ से ओवम आया, यहाँ से ट्रैवल करते हुए स्पर्म आया, इस एम्पुला वाले रीजन में क्या होता है, इनका इनकाउंटर हो रहा था। जैसे ही इनका इनकाउंटर हो रहा था तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये मैं आपको ओवम वाले स्ट्रक्चर में समझाऊंगी, ठीक है। ये है ओवम, यहाँ से ये क्या है, ये स्पर्म है,
एंड ये ओवम है। तो अब क्या करेगा, स्पर्म सबसे पहले कैपेसिटेशन प्रोसेस करेगा, मतलब जो ये लेयर है ना इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, ओवम को पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, जिसको हमने कैपेसिटेशन प्रोसेस कहा था। उसके बाद क्या होगा, वो जोना, जो ये जोना लेयर थी ना ये वाली, इस पर पहुंचेगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, ZP3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो जैसे ही ये जोना पेलिसिडा लेयर पे आके उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है तो उसकी हेड में क्या होती है, एक्रोसोमल कैप प्रेजेंट होती है जो फट जाती है, बस्ट हो जाती है। जैसे ही वो बस्ट होती है तो एक एंजाइम रिलीज होता है, हाइलोयूरोनिडेज। वो एंजाइम ZP3 रिसेप्टर्स के साथ अटैच होकर के, यहाँ पे एक पार्ट था ओलिमा, ठीक है, ओलिमा के थ्रू वो क्या हो रहे थे, अंदर एंटर हो रहे थे। जैसे ही वो अंदर एंटर होते हैं तो जो जोना पैलिसिडा वाली लेयर होती है ये क्या करती है, ये कैल्शियम आयंस का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देती है, कैल्शियम आयंस को रिलीज़ करती है ताकि जो जोनल लेयर है वो हार्ड हो जाए और जो अदर स्पर्म है वो उसको पेनिट्रेट ना कर पाए। इसी को हमने जोनल रिएक्शन बोले थी, ठीक है। जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर करेगा वहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का फ्यूज़न होगा, किसका, ओवम का और स्पर्म का फ्यूज़न होगा, जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद अब जो ये जाइगोट बना है, अब इस जाइगोट का डिवीज़न होगा, ठीक है, क्योंकि जाइगोट क्या है, जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मान, क्योंकि देखो जाइगोट तो बना लेकिन जो जोना पैलिसिडा लेयर है ना वो अभी भी प्रेजेंट है, वो अभी टूटी नहीं है, डिजोल्व नहीं हुई है, वो अभी भी प्रेजेंट है। और इसके अंदर क्या होता है, ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला, जाइगोट बोला। अब इस जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस डिवीज़न होगा। ये जाइगोट जो है, जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर था, ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक। जोना पेरिसिडा की लेयर अभी भी प्रेजेंट रहती है, ये मोरुला तक प्रेजेंट रहती है। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट आता है तब से ये जो जोना पेलिसिडा है ये नहीं रहती है, तब तक ये प्रेजेंट होती है। तो ये जोना पेलिसिडा की लेयर थी, अंदर क्या था, जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर था जिसका डिवीज़न हुआ और ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया, जिसको हमने क्या बोला, ब्लास्टोमियर बोला। एंड ये प्रोसेस कब होती है, ये फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद होती है, ठीक। अब जो ये ब्लास्टोमियर है इसमें भी क्या होगा, फिर से डिवीज़न होगा और ये 4 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये 4 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, अरिका जोना पेलिसिडा है, ठीक। फिर क्या होगा, इसमें जो ये 4 सेल है इसमें फिर से डिवीज़न होगा और ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, ये 8 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इनमें फिर से डिवीज़न होगा और ये 16 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हमने क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। अब 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसमें क्या होगा, फिर से माइटोटिक डिवीज़न होगा, ठीक है, माइटोसिस प्रोसेस होगी और जो ये सेल्स हैं ये 16 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये जोना पेलिसिडा है, ठीक है, अंदर जो है ये 16 सेल्स में जो 8 सेल थी वो 16 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन के 4 दिन बाद, यानी कि 96 घंटे के बाद ये चीज़ें होती हैं। अब ये मोरुला बना, ठीक है। अभी तक ये जो प्रोसेस चल रही थी ये सारी फैलोपियन ट्यूब में चल रही थी, ठीक। अब ये मोरुला जो है वो यूट्राइन कैविटी में एंटर करेगा, कब, 4th या 5th डे में ये यूट्राइन कैविटी में एंटर करेगा मोरुला, क्योंकि फाइनली तो उसको यूट्राइन कैविटी में आना ही पड़ेगा ना इम्प्लांट होने के लिए, फैलोपियन ट्यूब में तो वो इम्प्लांट हो नहीं सकता है। तो चौथे या 5वें दिन में जो मोरुला है, जो 16 सेल्स स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा, यूट्राइन कैविटी में एंटर होगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो यूट्राइन कैविटी में एंटर होता है तो अब क्या होगा, वो अब उसका क्या होना है, इम्प्लांटेशन होना है, ठीक है, उसका भी इम्प्लांटेशन होना है। तो अब जोना पेलिसिडा जो लेयर थी, जो अभी तक प्रेजेंट थी, उसको अब डिज़ोल्व होना पड़ेगा, अब वो ऐसे ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, डिज़ोल्व होगी। जैसे ही जोना पेलिसिडा लेयर डिज़ोल्व होती है तो वो एक फ्लूइड को पास करती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो मोरुला के 16 सेल्स थे ना उनको सेपरेट करना स्टार्ट कर देती है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इस ब्लास्टोसिस्ट में का भी आगे डिवीज़न होता है, ठीक है। ये एक डिवीज़न हम इम्प्लांटेशन के बाद पढ़ेंगे। तो अभी ये ब्लास्टोसिस्ट था, इसमें क्या थी, इसकी 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। कौन सी, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। इन ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल जो मास है उसका डिवीज़न हम इम्प्लांटेशन होने के बाद इसको हम पढ़ेंगे, ठीक। ये हमारा, हाँ, ये डिवीज़न हुआ इसका, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अभी जो ब्लास्टोसिस्ट है नाउ ये प्रिपेयर हो चुका है इम्प्लांट होने के लिए, ठीक। तो ये था जाइगोट का डिवीज़न, कैसे कैसे था। सबसे पहले क्या था, एग था, एग था,
ठीक है, स्पर्म आया, स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया, दोनों से फ्यूजन होकर क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट हमने बोला कि ये क्या है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जाइगोट में डिवीजन हुआ, वो 2 सेल्स में कन्वर्ट हुआ, जिसको हमने ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज जो थी वो बोली। देन ये 4 सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये 8 सेल्स में यहाँ पे फिर ये 8 सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। 8 सेल्स में फिर डिवीज़न होता है, ये मोरुला में कन्वर्ट हो जाती हैं। मोरुला 16 सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये कब होता है, ये फर्टिलाइजेशन के 96 घंटे यानी कि 4 दिन बाद होता है। ठीक है, अब ये मोरुला क्या होगा, यूट्राइन कैविटी में एंटर होगा 4th या 5th डे में। वहाँ पे जब ये एंटर होता है तो इसकी जो बाहर जो जोना पेरिसोडा की लेयर है, अब ये डिज़ोल्व होती है। जैसे ही ये डिज़ोल्व होती है, ये एक फ्लूइड को पास करती है। ठीक है, जैसे ये फ्लूइड को पास करती है, जिससे जो ये मोरुला जो 16 सेल स्ट्रक्चर था, इसकी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही ये सेपरेट होती हैं तो ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। ये क्या है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, इसमें जो इसकी ये वाली लेयर है ना, पतली पतली सी, ये सेल्स वाली लेयर, इसको हमने बोला था ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये डिवीज़न हम आगे अच्छे तरीके से इम्प्लांटेशन के बाद पढ़ेंगे। ओके, तो ये था ट्रोफोब्लास्ट। एंड जो ये ब्लू कलर की आपको दिख रही है ना, ये है इनर सेल मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं। एंड जो ये रेस्ट वाला पार्ट है ना, ये फ्लूट सा, ये होता है ब्लास्टोसील, इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। तो ये है जाइगोट का डिवीज़न। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।